बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हमारे चैनल AMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 4 पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स on environment, pollutants of their effects on environment। pollutants क्या होते हैं और इनका हमारे माहौल पर क्या असर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं ये उतना साफ नहीं, ये इतना नीट एंड क्लीन नहीं जितना हमें चाहिए। इंसानी सरगर्मियाँ और कुदरती तौर पर आने वाली आंधियाँ, तूफ़ान, ज़लज़ले और कुदरती आफात की वजह से इसके अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसे गैसेस पैदा होती हैं जो हमारे माहौल को आलूदा कर देती हैं। इंसान की अपनी इस माहौल को ख़राब करने में काफ़ी काविशें शामिल हैं, जिस वजह से माहौल साफ़ होने की बजाय माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है, आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर पहला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेस। पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पोल्यूटेंट्स द पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द एयर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। वो जहरीली और नुकसानदेह मादे जो हवा को आलूदा करते हैं उसे हम पोल्यूटेंट्स या फ़ज़ाई जो है वो आलूदगी का नाम देते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स आर देयर सोर्सेस, उनके यानी कि वो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा माहौल आलूदा हो रहा है और वो कहाँ कहाँ से पैदा हो रहे हैं। नंबर 1 पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हासिल होता है? नंबर 1 इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, यानी कि जो ऐसा फ्यूल जो मुकम्मल तौर पर जला हुआ ना हो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। मोटर व्हीकल्स, मोटर कारें जो कि चलती हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। इंडस्ट्रीज, वहाँ पर जहाँ पर तेल, गैस, कोयला वगैरह जलाकर कोयला वगैरह जलाकर एनर्जी हासिल की जाती है प्लांट्स को हीट देने के लिए, या थर्मल पावर प्लांट्स जहां पर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए थर्मल पावर्स के अंदर कोयला, तेल या गैस को इस्तेमाल किया जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो कि डायरेक्ट माहौल में दाखिल कर दी जाती है। दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, जब कोल यानी कोयला और ऑयल वगैरह जब जलाया जाता है तो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी हासिल होती है। फिर इंडस्ट्रीज जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में तेल, गैस वगैरह को जलाकर एनर्जी हासिल की जाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डायरेक्ट अपना जो धुआं है वो माहौल के अंदर
दाखिल करते हैं, जिस वजह से हमारी फ़ज़ा जो है वो आलूदा हो जाती है। इसी तरीके के साथ व्हीकल्स, इंजन्स, यानी कि वो गाड़ियाँ, इंजन से निकलने वाला जो धुआं है, वहाँ पर पैदा होने वाली व्हीकल्स से पैदा होने वाला धुआं इस वजह की सबब बनता है कि वहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड पैदा होती है और सल्फ़र डाइऑक्साइड डायरेक्ट माहौल में दाखिल कर दी जाती है, जिस वजह से माहौल जो है वो ठीक होने की बजाय मज़ीद आलूदा हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं, उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है। नाम से भी जैसे ज़ाहिर है, क्लोरो क्लोरीन, फ्लोरो फ्लोरीन, कार्बन्स कार्बन, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का कॉम्बिनेशन हो, उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है। इसके सोर्सेज क्या हैं? इसका पहला सोर्सेज है एयरसॉल स्प्रे। एयरसॉल स्प्रे वो स्प्रे जो आमतौर पर पेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। छोटी बोतलें होती हैं, उसके अंदर जो है वो शेक करके जो है वो उसमें से रंग जो है वो निकाला जाता है, वो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद होती है। रेफ्रिजरेटर्स, हमारे घरों में अमूमन जो रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पर उसको ठंडा करने के लिए, उसके अंदर ठंडक पैदा करने के लिए जो गैस इस्तेमाल की जाती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे घरों के अंदर एयर कंडीशनर है, उसके अंदर भी, चूँकि एयर कंडीशनर हम लोग अपने कमरों को, अपने ऑफिस को गर्म रखने की बजाय ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं गर्मियों के अंदर, तो उस सूरत के अंदर वहाँ पर जो गैस इस्तेमाल की जाती है, जिसकी बदौलत उसे गर्म माहौल को ठंडे माहौल में तब्दील किया जाता है, उसके लिए जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। अब इनमें जब लीकेज होती है तो ये डायरेक्ट जो है फ़ज़ा के अंदर जो है वो दाखिल हो जाती हैं, जिस वजह से माहौल जो है वो हमारी आलूदगी में इजाफा करने का बायस बनती है। दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, यानी फॉसल फ्यूल्स से जब उसे जलाया जाता है तो वहाँ पर या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हासिल होती है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, डाइऑक्साइड जो है वो हासिल होती है। फ्यूल बर्निंग इन व्हीकल्स, यानी गाड़ियों के अंदर जब फ्यूल जलाया जाता है तो वहाँ से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कंपोनेंट्स हैं वो हासिल होते हैं, मरकबात हासिल होते हैं, जो कि माहौल को आलूदा करते हैं। इसके बाद इसी का ही हिस्सा है, इसी टॉपिक का हिस्सा है प्रॉपर्टीज एंड एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। जो फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करने वाले ये चार ही चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसको CFCS कहा जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी खसूसियात क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या ये CFC है? नंबर 1। दूसरा इसका पोर्शन है एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन ऑर्गन, के इनका जो फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करने वाले हिस्से हैं, चीज़ें हैं, उनका इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, उस पर क्या असरात है। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस है, इसकी कोई कलरलेस से मुराद इसका कोई रंग नहीं है। ऑर्डरलेस, ये बेजायका है,
इसकी कोई खुशबू वगैरह नहीं है। फिर पॉइजनस गैस, ये एक जहरीली गैस है। अब इस जहरीली गैस के असरात जो इंसानी बॉडी के अंदर होते हैं वो क्या है? सबसे पहले सर में दर्द होना। याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जब माहौल के अंदर ज़्यादा होती है तो अगर उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल के अंदर जब इंसान खड़ा होता है या बैठा होता है तो उसके सर में दर्द होना शुरू होती है। और उसके दर्द होने की वजह क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्रेन डैमेज, दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। इफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का सबब बनती है। लेकिन जब खुदा ना खास्ता जब हम ऐसे माहौल में रहें जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार वहां पर ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की मिकदार वहां कम हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है। और फिर ये रिएक्ट करने के साथ वहां पर हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन को दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना, ब्लड के जरिए से दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम जो है वो किया जाता है। लेकिन चूंकि जब वहां पर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने के बजाय जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा तो डेफिनेटली बात है वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन की वहां पर कमी होगी तो वहां पर नुकसान का बायस बनेगा और उस जगह पर ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाएगा और वहां पर या उस हिस्से की हलाकत हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की पहली प्रॉपर्टी कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं है। इरिटेटिंग स्मेल, ये इसकी बदबूदार, इसकी खुशबू होती है, यानी कि ये बदबूदार है। जब ये कहीं पर ये पैदा होती है तो वहां पर स्मेल जो है पैदा होती है। एसिड रेन, यानी बाढ़, तेजाबी बाढ़ से फैलने का सबब बनती है। इसलिए ये क्या होती है? एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन ये होती है कि अगर फजा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो जाए और जब बारिश बरसती है तो पानी यानी कि H2O, जब H2O पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो ये H2SO4 बनाती है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्रिएट करती है। जब सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करते हैं तो ये एक तेजाब है और जब ये जमीन पर पानी गिरता है तो वो पानी नहीं होता, वो ये वाली चीज नहीं होती, बल्कि ये वाली चीज जो है वो पाप बन जाती है, जिस वजह से ये नुकसान देती है इंसानी जिस्म को। नंबर एक, अब इसके अंदर कौन कौन से, अगर किसी जगह पे ये पैदा हो रही है, अगर ये पैदा हो रही है, अगर वहां पर इंसान काम कर रहा है तो उस पर क्या असर होगा? नंबर एक, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, उसे जो सांस लेने के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होगी, उसे सांस लेने में दुश्वारी होगी। फिर अगर कोई वहां पर मसलसल कंटिन्यूली वहां पर ये पैदा हो रही है और वहां पर इंसान मसलसल काम कर रहा है तो उसका क्या असर होगा? उसके लिए लंग कैंसर हो जाएगा, उसके फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। उसे फेफड़ों का कैंसर इसलिए होगा क्योंकि वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर वो मास्क वगैरह पहनने का तो उसे इस बीमारी का जो है वो बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर दो चीजें हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये टॉक्सिक गैसेस हैं, इनका इफेक्ट क्या है?
एसिड रेन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर सल्फर है, अगर हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दें तो ये बनेगा नाइट्रिक एसिड बनाएगा। जब ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा तो ये सबब बनते हैं एसिड रेन के, यानी तेजाबी बारिशों के। लंग्स प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसके अंदर, सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम पैदा करती हैं और बाजुकात के लंग्स को खराब भी करती हैं, फेफड़ों को खराब करने का सबब भी बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा ये टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेस, और इसी का ही ये पोर्शन था प्रॉपर्टी ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में जाकर हमें लिखें, इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।